हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम्पिटेटिव स्टडीज़। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मैं डेली ही लेकर आता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को इसकी मदद मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस यानी विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को, विश्व रेबीज दिवस। हाल ही में दुनिया भर में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड रेबीज डे। लोगों को इस बीमारी को लेकर जागरूक करने के मकसद से वर्ष 2007 से इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में किसने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मर्सिडीज टीम के चालक वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 रूस ग्रैंड पिक्सल F1 रशियन प्रिक्स 2020 की रेस जीत ली है, जो 2020 सीजन की उनकी यह दूसरी जीत थी। बोटास के मर्सिडीज टीम साथी और अंकालिका में रसिया कार ड्राइवर शीर्ष पर चल रहे लुइस हैमिल्टन को 10 सेकंड के पेनाल्टी कारण तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। इसके अलावा रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया गया है? एमी कोनी वैरेट को। हाल ही में ब्रूथ वार्डर गिन्सबर्ग के निधन से खाली हुए पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एमी कोनी वरंट को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया। सुप्रीम कोर्ट में 9 सदस्यीय जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति और अमेरिकी सीनेट द्वारा की जाती है। अमेरिका राष्ट्रपति किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट करते हैं। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? नीतू डेविड को चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत की बाएं हाथ की शशि गुप्ता और लोपामुद्रा बनर्जी स्पिनर नीतू डेविड को भारतीय अन्य सदस्य थी क्रिकेट बोर्ड BCCI की महिलाओं के चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके साथ चयन समिति कल्पना वेंकटर, आरती वैद्य, मिथु मुखर्जी और रेनू मार्गेट को पैनल में जगह मिली। हेमलता काला अगुवाई वाले पिछले पैनल का कार्यकाल मार्च 2020 में ही समाप्त हो गया था। हाल ही में किस भारतीय ने IG नोबल है? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी ने। PM मोदी चिकित्सा शिक्षा के लिए लोपेज अब्रादोर और अमेरिकी IG नोबेल प्राइज जीतने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी अकेले शख्स नहीं है। इस पुरस्कार के विजेताओं में उनके अलावा ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुलाब गांगुली वेरिदिमुहामेदेव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लामासेंको, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंद्रेस मैनुअल, उनके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दी? हाल ही में बांग्लादेश ने दी है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बांग्लादेश ने रूरल वाटर सैनिटाइजर हैंड एंड हाइजीन प्रोडक्ट से 6 लाख लोगों को ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पानी की सुविधा मिल सकेगी। विश्व बैंक ने कहा है कि इस परियोजना से बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। यह परियोजना लोगों को घरों और सार्वजनिक स्थानों पर जल तथा स्वच्छता संबंधी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने, कोविड-19 जैसी महामारियों से बचाने में मदद करेगी। विश्व मूक बधिर दिवस यानी वर्ल्ड डीफ डम्ब डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया? 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।
विश्व बधिर WFD ने वर्ष 1958 से विश्व मूक बधिर दिवस की शुरुआत की थी। इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपज का मुख्य उद्देश्य क्या है? साधारण जनता तथा संबंधित सत्ता की बधिरों की क्षमता। हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया? तो कितने? 20,000 करोड़ का टैक्स केस जीत लिया। सरकार के फैसले की जानकारी मिलने के बाद कहा है कि मध्यस्थता अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी, उसके बाद आगे कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर टैक्स लायबिलिटी भारत और नीदरलैंड के बीच हुए निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है। हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता का पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल वर्ष की निधन हो गया है? तो जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्हें राजनीति में कदम रखा था। जसवंत सिंह संसद के दोनों सदनों के भी सदस्य थे। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन करने का आदेश रोक लगा दी है? तो टिकटॉक को। ट्रंप ने हाल ही में ऐप को सुरक्षा के लिहाज में टिकटॉक का ऐप स्टोर पर बैन करने का आदेश दिया। इसमें ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा है कि 27 सितंबर 2020 के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से भी टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरी हुई। टॉप 10। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को इसकी मदद मिल सके।